अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबको। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं गई हुई थी एशियन मॉल, और एशियन मॉल गई हुई थी उससे बताने से पहले मैं आपको एक मज़े की बात बताते चलूँ कि ये व्लॉग मैं कोई तीसरी चौथी दफ़ा रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि लाइट चली गई थी और मैं मज़े से बोले जा रही थी। और जिस टाइम मैं इतना बोलने के बाद व्लॉग रिकॉर्ड करने के बाद मैंने देखा तो मैंने रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं की हुई थी, क्योंकि लाइट जाने के बाद से दिमाग मेरा हुआ हुआ था ख़राब। और मैंने देखा कि यार 3 दफ़ा मैं एडिट कर चुकी हूँ और फिर भी मेरी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो रही, और मैंने देखा तो मैंने रिकॉर्डर ऑन ही नहीं किया हुआ था। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं कितनी ज़हीन हूँ, मैं कितनी लाइक हूँ। खैर, अब आते हैं मॉल की तरफ। मॉल में मैं गई जाते सार मैंने अपनी मज़ेदार अपनी फेवरेट चीज़ें उठा के फेंकनी शुरू की ट्रॉली के अंदर। जब मैंने मैक्रोनी और स्पेगेटी और नूडल्स का ढेर लगाना शुरू किया तो मेरे घर में से मुझे सब ने आंखें निकाली कि ये क्या कर रही हो तुम, अब इसी से ट्रॉली भरनी है तो बिल तुम दोगी। खैर, जब मैंने बिल की बात सुनी तो मैं थोड़ी सी घबरा गई और मैंने सारी की सारी चीज़ें वापस रखे। मैंने वो चीज़ लेनी शुरू कर दी जो काम की थी। उसके बाद मैं गई और मेरी नज़र चावलों के ऊपर पड़ी। जब मेरी नज़र चावलों के ऊपर पड़ी तो मेरे दिल को कुछ होने लगा, और मैंने जो सबसे बड़ा शॉपर और थैला था वो उठा के मैंने ट्रॉली के अंदर फेंका। और जब मैंने वो ट्रॉली के अंदर फेंका तो मेरे घर वालों ने मुझे इतनी बड़ी बड़ी आंखें निकाल के बोला, क्या मतलब तुमने चावल ही ख़रीदने हैं और कोई चीज़ नहीं लेनी, ऊपर से महंगाई क्या कर रही है। खैर, फिर मुझे शर्म आई और बेइज्जत होने के बाद मैंने वो उठा के रख दिया और मैंने कहा चलो जो तुम लोग चाहते हो ना वो ले लो, वो ख़रीद लो। और घर वालों का खैर काम ही किया है, चीनी लेना, पत्ती लेना और बस बैठ के हर वक्त चाय पीते रहना। और मुझे चाय से शदीद नफ़रत है, मैं चाय नहीं पीती। खैर, चाय लवर्स प्लीज़ अब कमेंट्स में आके ये मत कोई बोल देना कि चाय सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। खैर, काम की बात नहीं, बात की तरफ आते हैं, काम वाली बात की तरफ आते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि एशियन मॉल बहुत अच्छा है। पहले यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह नहीं होती थी, अब आपको यहाँ पे से सब्ज़ी भी मिलेगी और गोश्त भी मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे हर कोने पे उन्होंने एक बंदा या बंदी खड़े किए हुए होते हैं जो आपको बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। जो चीज़ आपको ना मिल रही हो वो आपको ढूंढ के देते हैं और आपसे स्पेशली पूछते हैं कि आपको क्या चीज़ चाहिए। और मैंने तो 1-2 बंदों से ये भी कहा था कि मैं चोरी करने नहीं आई, शॉपिंग कर रही हूँ, तो जो चाहिए वो मैं ढूंढ लूँगी, क्योंकि गर्मी ने मेरा दिमाग बहुत ख़राब किया हुआ था। और घर वाले मुझे बोल रहे हैं कि आजकल तुम कुछ ज़्यादा नकचड़ी होती जा रही हो। खैर, मैं घर वालों की बात तो मैंने सुननी नहीं है ना। मेरी अम्मी कहती हैं कि तुमने तो कसम खाई है ना, तुमने तो मेरी बात सुननी ही नहीं है। खैर, उसके बाद सारे अपनी अपनी शॉपिंग को लगे हुए थे और मेरे घर में मुझे कह रहे थे जाओ ना ज़रा जाके झाड़ू ले आओ। मैंने कहा यार क्या मतलब, घर में तो चलो तुम लोग मेरे से सफाइयाँ करवाते हो, इज़्ज़त नहीं है, तो यहाँ पे आके अब झाड़ू भी मैं लेने जाऊँ। शॉपिंग में सिर्फ मुझे इतनी इजाज़त है, मुझे इतना हक है कि मैं जाके झाड़ू लेके आऊँ। अच्छा, सारे इतनी शॉपिंग कर रहे थे और उसके बाद मेरी नज़र पड़ी आइसक्रीम पे। हाय अल्लाह, जब नज़र आइसक्रीम पे पड़ती है ना तो इंसान का दिल, जिस तरह गर्मी में आइसक्रीम पिघल जाती है, दिल भी पिघल जाता है। मैंने जब भी यूं ही मेरी नज़र पड़ी तो मैंने स्पीड लगाने की कोशिश की और देखा तो पीछे बुरहे से मुझे घर वालों ने पकड़ा हुआ था। कह रहे थे ना बाबा ना, कहाँ भाग के जा रही हो, कहाँ भाग के जा रही हो। आगे से मैंने मासूम सा मुँह बनाते हुए कहा एक तो ले दो, बस एक तो ले दो। खैर, उनको मुझ पे तरस आ चुका था और उन्होंने मुझे एक छोड़ के 4-4 आइसक्रीम लेके दी थी। ओह माय गॉड। फिर यहाँ पे मुझे खुशी हुई, यार अब मेरे घर वाले इतने भी बुरे नहीं हैं, अच्छे हैं जिन्होंने मुझे 4-4 आइसक्रीमें लेके दी। खैर यार, मैं बोले जा रही हूँ, लेकिन व्लॉग मैंने इतना लंबा बनाया है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। खैर, उसके बाद यहाँ पे जब मैं शैम्पू लेने आई तो पीछे से मुझे आवाज़ आई कि ये बहुत ब्रांडेड और कीमती हैं, ये ना लो, जो तुम रूटीन से लगा रही हो ना वो ही लो। फिर मैंने पेंटीन लिया था, बहुत अच्छा शैम्पू है पेंटीन। अच्छा, बहुत सारे मैंने यूज़ किए, उनसे मेरे बाल भी बहुत ज़्यादा डैमेज हुए, ख़राब हुए, लेकिन पेंटीन बहुत अच्छा है, इससे बाल ना तो डैमेज होते हैं, ना ख़राब होते हैं, ना टूटते हैं। खैर, बहुत अच्छा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से मैंने टीथ ब्रश लिया। मैंने कहा मेरे टेढ़े मेढ़े दांत हैं और उनमें टीथ ब्रश टूट चुका है, तो इसलिए मुझे टीथ ब्रश लेना है, मुझे अच्छे वाला नया टीथ ब्रश लेना है। मैंने वो ले लिया था। खैर यार, उसके बाद हम आए जहाँ से हमने सामान वगैरह पैक करवाना था। बहुत ज़्यादा यहाँ पे भी रश लगा हुआ था और फिर हमने थोड़ी देर वेट किया और मैंने अंकल को कहा अंकल प्लीज़ हमारा सामान पैक कर दें, क्योंकि ये ना हो कि फिर मेरा और किसी चीज़ पे दिल आ जाए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, लाइक कर।